देखना सर को जो है फूलों का पुष्पांजलि देके उनका जो है सम्मान करें। में बिहार के पटना शहर में उनका जन्म हुआ था और उनके बाद उनका जो मेडिकल उन्होंने कंप्लीट किया, कोलकाता से उन्होंने मेडिकल कंप्लीट किया और उसके बाद जो है उनका MRCP और FRCA जो उन्होंने लंदन से उनका डिग्री उपाधि उन्होंने प्राप्त। डॉक्टर्स डे है, हम ज़्यादा नहीं बोले, थोड़ा सा उनका बारे में बताएंगे जिनके बिहार में ये डॉक्टर्स डे मनाए जाते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जो एक राजघराने से बिलोंग करते थे, उनका फोरफादर लोग बांग्लादेश का एक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, जिसमें वो बाद में जब उनका पिताजी जो है एक्साइज इंस्पेक्टर का जो रोल ही था, जॉब था, उसमें करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में। उसका जन्म जो है पटना में जो हुआ है, तो उनका बाद उनका एजुकेशन भी कुछ समय तक पटना में हुआ। फिर उन्होंने मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज कलकत्ता से किया। उसका बाद वो फेलोशिप एंड मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज फिजिशियन एंड सर्जन में लंदन में अप्लाई किया, लेकिन उनका 30 बार उनका एप्लीकेशन रिजेक्टेड कर दिया वहाँ का डीन। द मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड फेलोशिप रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन लंदन has been rejected 30 times the later application. The later he is only from Asia, that is the only one reason. उसको 30 बार रिजेक्ट कर दिया उस कॉलेज में एडमिशन होने के लिए। लास्ट में इतना बार लिखने के बाद वो डीन को दया आ गया और वो उन्होंने लंदन से मेंबरशिप एंड फेलोशिप दोनों लिया है, जिसको हम लोग FRCS बोलते हैं और MRC, तो दोनों डिग्री उन्होंने वहाँ से लिया। दैट्स ए डिप्लोमा डिग्री इन द लंदन। उनका बाद वो आया इंडिया, जो गुलाम देश था हमारा। उन्होंने आके कलकत्ता में ही सर्विस देना शुरू किया इन ब्रिटिश कंट्री, इन ब्रिटिश इंडिया। तो उस समय से वो थोड़ा धीरे धीरे कुछ पॉलिटिकल सोशल सर्विस भी करने लग गए। और वो गांधी जी के स्पेसिफिक एक पॉइंट, गांधी जी का पर्सनल डॉक्टर था। ही इज वर्कड एज ए पर्सनल डॉक्टर ऑफ महात्मा गांधी। और उन्होंने जो सॉल्ट लेक बोलते हैं एक जगह है, तो उसका सॉल्ट जो सत्याग्रह था, नमक सत्याग्रह में उन्होंने पार्ट लिया था। और जिनका चलते महात्मा गांधी ने इन्फ्लुएंस हुआ बहुत। 47 में जब आजाद हुआ, 48 में महात्मा गांधी ने उसका नाम बोला प्राइम चीफ मिनिस्टर बनोगे कलकत्ता का। उन्होंने मना किया, बोला हम नहीं बनेंगे, लेकिन फिर महात्मा गांधी ने काउंसिलिंग किया तो उसे चीफ मिनिस्टर, ही इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, नॉट सेकेंड। तो पहला चीफ मिनिस्टर ऑफ कलकत्ता मेड बाय महात्मा गांधी। लेकिन उनका बहुत क्वालिटी था, वो समाज सेवक थे, एजुकेशन को भी आगे बढ़ाए और डॉक्टर तो थे ही। तो उनका जो है एक बड़ा वरदान है इंडिया के लिए, भारतवर्ष के डॉक्टर्स के लिए, जिसके लिए उसको डॉक्टर्स जो है डे में उनको याद किया जाता है। सबसे बड़ा वरदान है आज जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल है एंड इंडियन एसोसिएशन जो है, ये दोनों चीज उन्होंने ही स्टैब्लिश किया। ही इज द फर्स्ट पर्सन हु स्टैब्लिश इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल काउंसिल, जिसका दम पे इंडियन डॉक्टर्स अपना रजिस्ट्रेशन घोषित करता है। यही उनका सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर्स लोगों के लिए। बाकी फील्ड में भी योगदान है। उन्होंने बहुत सारा सिटीज बनाए, जैसे सॉल्ट लेक, दुर्गापुर, द इंडस्ट्रियल स्टेट, उसका बाद कल्याणी बोल की एक जगह है, ये सब उन्होंने तैयार किया। उनका नाम पे ही जो सॉल्ट लेक बोलता है, जिसको विधाननगर भी बोला जाता है, दैट इज विधाननगर म्युनिसिपल काउंसिल का अंडर में जो उसने स्टैब्लिश किया है, उसमें आता है सॉल्ट लेक, जिसमें माना जाता है सबसे अमीरों का जगह है आज, माना जाए तो कलकत्ता का। तो मेड बाय विधान चंद्र, बिकॉज वो चीफ मिनिस्टर थे। He became the first chief minister till death। 1948 का बाद वो चीफ मिनिस्टर बना और till death चीफ मिनिस्टर ही रहा 1962। तो उनका बर्थडे है 1 जुलाई, डेथ भी सेम 1 जुलाई, 82 और 62 इतने हैं। तो इसलिए दोनों डे में ही उनका ही मनाया जाता है। तो विधान चंद्र का और भी कंट्रीब्यूशन है। विधान चंद्र आज जो एड्स हेल्पिंग फंड्स, एड्स इन द ऑल हॉस्पिटल सेक्टर, जितना भी फंड्स मिलता है, एड्स मिलता है जो हेल्पिंग के लिए, जो भी नाम से ग्रांट एड्स जिसे बोलता है, चाहे वो एनर्जी का ग्रांट फंड्स हो या व्हाटएवर, दैट इज एस्टैब्लिश्ड स्टार्टेड बाय विधान चंद्र रॉय। नहीं तो कोई भी फंड्स एलोकेट नहीं था हेल्थ सेक्टर में, इंडिया में था ही नहीं। ही स्टार्टेड ग्रांट एड्स फंड्स फॉर द हेल्थ सेक्टर, फॉर द पेशेंट, फॉर द हॉस्पिटल, फॉर एवरीथिंग। तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, क्योंकि नेता नहीं होगा तो पावर नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऊपर से वो किंग फैमिली से बिलोंग करते थे, एंसेस्टर जो है किंग थे,
दे आर द किंग। वो कायस्थ ब्राह्मण था, कायस्थ ब्राह्मण, कायस्थ में और फिर से ब्राह्मण भी था, दोनों मिक्स था उनका। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल द डॉक्टर्स। तो यहाँ डिगलीपुर में ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रही है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। स्पेशल थैंक्स टू सीएमओ सर, सर ने हमेशा ही सपोर्टिव रहे। आज नेशनल डॉक्टर्स डे की और तरफ से सभी को शुभकामनाएं। एक चिकित्सक एक पेशेंट्स के लिए कितना महत्व रखता है वो मुझे पिछले अभी 6 साल का एक्सपीरियंस मालूम चला है ड्यूरिंग पैंडमिक सर के गाइडेंस में। तो सर के गाइडेंस में इतना सभी बोलते हैं डॉक्टर एक भगवान के रूप में, तो भगवान को तो हम लोग देखे नहीं, लेकिन आप सब डॉक्टर्स मेरे साथ हैं तो आप भी हमारे लिए उतना ही पूजनीय हैं। तो आप एक मरीज को मौत के मुंह से लेके एक नया जीवन देते हैं। तो आप सब हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं नेशनल डॉक्टर डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हर इंसान के लिए डॉक्टर बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, इसलिए सभी डॉक्टर्स का कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ। एक डॉक्टर्स के जरिए सच में एक मरीज को एक जीवन दान ही मिलता है और उस वक्त हम उनको एक भगवान के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि हमारा जो कंडीशन रहता है उनके परिवार, सिर्फ पेशेंट ही नहीं, उनके पूरे परिवारजन, मतलब उनकी आंखों में सिर्फ एक डॉक्टर के तरफ जब वो देखते हैं कि उनका उम्मीद, सारा उम्मीद एक डॉक्टर से ही लगा रहता है कि वो डॉक्टर मेरे पेशेंट को बचा पाएगा या नहीं। तो उनका जो उम्मीद में जो डॉक्टर खड़े उतरते हैं ना, वो जिंदगी भर भगवान का रूप ही बन जाते हैं। तो इसलिए मैं सारे डॉक्टर्स को अपने तहे दिल से उनको मतलब हमेशा ये जो बड़े हैं भेज रहे कि नहीं ट्रीट नहीं होगा, ये मर जाएगा 6 महीने में, ये सब बोल के सर के पास जब गए तो देन ही वाज लाइक जो मंगल आप जो एक रुद्रा का माला पहने हो वो पहले खोल के एक्सरे लो, फिर देखा जाएगा टीबी है या नहीं है। तो एज अ डॉक्टर 24/7 वो ऑब्जर्वेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड होना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे आई हैव बीन वर्किंग फॉर 8+ ईयर्स, अभी 8 साल के ऊपर हो गया है, बहुत सारी जगह काम किया, बहुत सारे सीनियर्स लोग से बहुत कुछ सीखने को मिला। सर जैसे यहाँ एज अ सीएमओ मैंने कभी नहीं देखा इतना सीनियर ऑफिसर इतना हम्बल है, बहुत हम्बल है सर। सर को कभी भी फ़ोन करो, किसी भी एक छोटा चीज़ के लिए भी फ़ोन करो, पूछो, सर को कभी गुस्सा नहीं आएगा। फॉर सर पेशेंट कम फर्स्ट। और ये हमेशा हम लोगों को भी याद रखना चाहिए। कभी कभी हम लोगों को भी गुस्सा आता है, चिढ़ होता है कि 2 बज गया अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है, पेशेंट जाने नहीं दे रहे, हम लोग को भूख लग रहा है। बट फिर हम लोग को लगता है कि उनको देख के कि वो लोग जो वेट कर रहे हैं हम लोग को देख के जाना चाहिए, हम लोग तो खा भी लेंगे, उन लोगों का क्या है। तो हमेशा एक डॉक्टर को बहुत हम्बल रहना चाहिए, कभी भी किसी भी बात पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। एज अ ह्यूमन इट्स इम्प्रैक्टिकल, इट्स नॉट पॉसिबल, बट फिर जितना आए थे उनसे धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उन सभी को मैं शाबाशी देता हूँ। अभी इतना मेरा अपना जो हेल्थ टीम है, मेडिकल टीम को, पैरामेडिकल टीम को या फील्ड स्टाफ को, सभी मुझे बहुत ही फख्र महसूस होता है। ये लोग इतना तारीफ़ किया है, सिर्फ ये वन मैन शो नहीं है, तो ये तारीफ़ इसके लिए हुआ कि आप लोग का भी मेहनत इसमें जुड़ा हुआ है, तो उस वजह से हम लोग ये लायक आया है। तो आज के दिन का जो हमारा जो BCI सर है, इस महान हस्ती को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ और उनसे हम लोग प्रण करेंगे और उनसे प्रेरित होंगे कि लोगों को सेवा कैसे करना है और लोगों को जितना दुख दर्द है उसको कितना हद तक हम लोग और